हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग जो है नवनीत का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस सेट के अंदर अलजेब्रा वाला पार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा वाले पार्ट के अंदर प्रैक्टिस सेट जो पहला पेपर है ना, पहले पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से मैंने 2 वीडियो बना दिया है। पहला वीडियो जो आपका था, जिसके अंदर मैंने कराया आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका AB सेक्शन करा दिया है, और उसके बाद मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर 2 का AB सेक्शन करा दिया है। वो अगर वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देख लो आप, है ना। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तीसरी बात, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे अक्सर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे जब भी नया वीडियो डाला जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं यही बोलूँगा कि नवनीत का जो प्रैक्टिस सेट है, अगर आपने नहीं लिया ले लो, और कम से कम वो जो 5 प्रैक्टिस सेट दिया है आपका लास्ट में, उसको अच्छे से कर लो। अगर आप चाहते हैं मैथ्स के अंदर 90+ मार्क्स मिले तो आपको 5 प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनको भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है उसका पहला क्वेश्चन दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर। क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 24 ईयर्स। मदर और डॉटर की कहानी सुनाई जा रही है, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि मदर और डॉटर का जो एज का डिफरेंस है कितना है, 24 का है। ठीक है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/9। और उनके रेसिप्रोकल एज का जो रेसिप्रोकल कर दो यानी उल्टा कर दो तो उसका सम कितना आ रहा है, 1/9 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 1/9 आ रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड मदर्स एज। ये एक्टिविटी को कंप्लीट करके अपने को क्या मालूम करना है, मदर का एज मालूम करना है। तो ऑलमोस्ट जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए वाला सेक्शन रहेगा वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है आपको फिलअप करना है, बहुत आसान है। ज़्यादातर पॉइंट आपको दिया रहता है, बस आप थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करेंगे। आप वीक भी हो मैथ्स के अंदर तो भी ये सवाल कर लोगे। और मैं समझता हूँ मैं ऐसा कुछ ट्रिक बताऊंगा कि उसका यूज़ करते हुए आप ईजिली, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थोड़ा। लेट द मदर एज प्रेजेंट एज बी x ईयर। मदर का प्रेजेंट एज को हमने क्या ले लिया, जैसे क्वेश्चन में दिया है क्या, उसको ले लिया गया है, x ईयर ले लिया गया ना। देन द डॉटर प्रेजेंट एज इज, तो डॉटर का प्रेजेंट एज कितना होगा। ठीक है, अब डॉटर का प्रेजेंट एज कितना लेना है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मामला है, बट आप थोड़ा सा आगे पढ़ते चले जाओ तो कहीं ना कहीं आपको चांस मिलेगा कि मिल जाए। देन द डॉटर प्रेजेंट एज इज ब्लैंक है, कुछ नहीं है। द रेसिप्रोकल ऑफ मदर एज, मदर एज का रेसिप्रोकल बोला है तो मदर का एज कितना लिया था, x लिया था। यहाँ पे आपने देखा तो रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका उल्टा होगा, इन्वर्स कर दो, 1/x हो गया। इतना क्लियर हो गया। द रेसिप्रोकल ऑफ डॉटर एज इज 1/x - 24। यहाँ पे रेसिप्रोकल दे दिया है, डॉटर के एज कितना दिया, 1/x - 24 दिया है। तो इसका मतलब है डॉटर का एज कितना होगा, x - 24 होगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया x - 24। कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, है ना। आपने क्वेश्चन को जैसे ही आगे पढ़ा तो आपको ये पॉइंट मिल गया, तो इस पॉइंट के बेस पे आपने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों फिलअप हो गया। फ्रॉम द गिवन कंडीशन 1/x + 1/x - 24। क्या बोला है, गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या दिया था, देखो कि क्या बोला था, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, किसके सम, देखो यहाँ पे दिया ना, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एजेस। तो दोनों के एज का जो रेसिप्रोकल लिए, तो पहले देखो मदर, ये पार्ट क्या था, तो आपने बोला ये वाला मदर था, ये मदर का पार्ट है। ठीक है, और दूसरा वाला जो पार्ट है ये वाला, ये डॉटर का है। ठीक है, ये वाला जो है डॉटर का पार्ट है। ये मदर हो गया, ये डॉटर का है ना, ये आपका मदर का है और ये डॉटर का है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, जैसे कि मैंने बता दिया ऊपर, ये किसका था, डॉटर का, मदर का था। अब दोनों का सम कितना बोला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1/9 बोला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/9 आएगा, ये आएगा 1/9। ठीक है, क्लियर है, कैसे समझा, यहीं से निकाल के हमने लिख दिया, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं थी। और सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में पहले ही से दिया हुआ था, अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी हमको। अब सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई के लिए 18x आ गया। देखो यहाँ पे 18x दिया है, फिर माइनस दिया है, और यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है ना, इक्वल टू x² - 24x दिया है। अब यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मामला है कि भाई यहाँ लिखे तो लिखे क्या। तो आप अगर गौर करोगे तो यहाँ पे क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे 216 दिया है,
216 कहाँ से आया, जाहिर सी बात है 216 यहीं पर होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 216 यहाँ पे होगा, तो हमने यहाँ पे 216 लिख दिया। कहाँ से आया, नीचे से आया। ये क्लियर हो गया आपको। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ 24, यहाँ पे 18 है, ठीक है, प्लस 216 आ गया 0। ये पार्ट पे क्या आएगा, ऊपर से कुछ चांस नहीं मिल रहा, मगर यहाँ पे एक्स लगा है, एक्स का पावर नहीं लगा है, तो एक्स वाला कौन कौन सा पार्ट है, तो हमको समझ में आया सिर्फ एक्स की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक्स वाला जो पार्ट एक ये है और एक ये है, ठीक है, एक ये है एक ये। अगर मैं इसको अलग से सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, तो ये आपका था 18x माइनस 216 एक्स स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ एक्स वाला पार्ट, एक्स वाले पार्ट को पूरे के पूरे को उस तरफ लेके जाओ। अगर मैं पूरा इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 24x माइनस 18x प्लस 216, ठीक है, कुछ इस तरह से बन गया आपको। अब 24 और 18 दिया है, 24 18 कितना होता है, तो आप बताओ कि 24 को 18 दोनों प्लस कर दूं कितना आ जाता है, 42 आ जाता है। आप प्लस करके देख लेना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 42 आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 42x। ये बात आपका क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या आया 42x आया, ये हो गया। अब इसके आगे क्या किया उसने, कॉमन निकाल दिया है ना, फ्रैक्शन करके जी इस तरह से बनाते हैं ना, इस तरह से फ्रैक्शन करके ले लिया उसने, सॉल्व कर दिया, जो दो पार्ट आता है ना, तो फ्रैक्शन करके सॉल्व किया तो क्या है, x माइनस 36 आया और x माइनस 6 आया। अब यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 36 हो गया, x इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या बोला, x इज बिकॉज द मदर प्रेजेंट एज कैन नॉट बी 6 ईयर, मदर का प्रेजेंट एज जो है 6 साल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x बराबर इज, यहाँ पे क्या आएगा अनएक्सेप्टेबल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका अनएक्सेप्टेबल, तो यहाँ पे आपको लिखना है अनएक्सेप्टेबल लिखना है। फिर बिकॉज द मदर एज, देयरफॉर मदर एज प्रेजेंट एज इज 36 ईयर, इसलिए मदर का प्रेजेंट एज कितना है 36 है। समझ में आया सबको कैसे करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, अ पर्सन गॉट अ जॉब विथ सैलरी 1,80,000 पर ईयर, हर साल कितना मिलता है उसको 1,80,000 पर ईयर मिलता है। ही वॉज गिवन 10,000 इंक्रीमेंट, उसको हर साल क्या मिल रहा है 10,000 इंक्रीमेंट मिल रहा है, 10,000 इंक्रीमेंट पर ईयर, है ना, 10,000 इंक्रीमेंट मिल रहा है। और यहाँ पे क्या दिया है, सैलरी कितना था 18,000 था। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, अपने को फाइंड क्या करना है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, हमने को फाइंड करना है एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स यानी यहाँ पे एन को फाइंड करना है हमको, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, व्हेन हिज सैलरी विल बी, कितना दिया 2,50,000, जब उसका सैलरी 2,50,000 हो जाएगा तो कब हुआ ये, कौन से ईयर में हुआ, वो अपने को फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। समझ में आया, क्या बोला है कि जब उसका सैलरी पहले स्टार्ट में सैलरी कितना था 1,80,000 था, और हर साल कितना बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं हर साल 10,000 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 10,000 बढ़ रहा है, तो इसकी सैलरी कितनी होगी वो अपने को मालूम करना है, कितने साल। डायरेक्ट भी हम लोग देख सकते हैं कितनी बार बढ़ा है, 2, 7 या 8 या 7 के आसपास नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। देखो पहले साल ए क्या था, सबसे पहले स्टार्ट में सैलरी कितना था, ए दिया है, टर्म फर्स्ट जो होता है कितना दिया 18,000, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, 18,000 है। फिर उसके बाद डी, डिफरेंस कितना हो रहा है, हर साल कितना बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट कितना आ रहा है 10,000, तो यहाँ पे क्या आएगा डी कितना आएगा 10,000 आएगा, ठीक है। आप 10,000 यहाँ लिख दो, आपने लिख दिया। फिर उसके बाद टी एन मतलब आखिरी टर्म कितना है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म जो दिया है यहाँ पे यही लिखना है आपको, तो 2,50,000 आपको यहाँ लिख देना है टी एन की जगह पे, ये क्लियर हो गया। फिर एन फाइंड करना है तो ऐसे छोड़ दो। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है टी एन, ठीक है, तो टी एन का जो फॉर्मूला लिखने बोला है, टी एन का फॉर्मूला क्या है, सबको मालूम है टी एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये टी एन का फॉर्मूला है, ठीक है। उस पर भी मार्क्स रहेगा, आपको फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है।
फिर उसके बाद दे दिया 2,50,000 दिया है 50,000 इक्वल टू 1,80,000 प्लस n-1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। डी के जगह पे कितना आ गया, डी के जगह पे यहाँ पे आ गया है ना, डिफरेंस कितना था 10,000 का, यहाँ लिख दिया। टीएन जो हमने बताया था जैसा कि यहाँ पे कंफर्म हो गया टीएन, देखो टीएन की जगह पे यहाँ पे आया, तो इसका मतलब हमने ये राइट लिखा है यहाँ पर। समझ में आया? सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसी में, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से दिया रहता है, बस आपको दिमाग इस्तेमाल करना और पुट करना है। ठीक है, आप अगर ये चैप्टर सही से भी नहीं पढ़े ना, अच्छे से नहीं पढ़े तो भी सॉल्व कर लोगे, बस थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल किए। जैसे तुमने देखा कि यार टीएन यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, टीएन की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग, n-1,000 दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पार्ट बच गया, ये पार्ट बच गया और कहाँ पे आ गया, तो आप देखिए ये पार्ट बच के यहाँ पे आ गया, मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट पूरा का पूरा यहाँ पे हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 18,000 जो जाके इस तरफ जाके दूसरी तरफ जाके शिफ्ट हुआ और 18,000 बोला 1,80,000 जो है ना, वो माइनस हो गया किससे, 2,50,000 से। तो 2,50,000 से हम लोग माइनस कर देते हैं। तो माइनस करोगे आप कितना आ जाएगा बोलो, तो आपका सीधा आ जाएगा 70,000। कितना आ गया, 70,000। तो यहाँ पे आ गया आपका 70,000 माइनस करने के बाद, तो यहाँ पे मैं 70,000 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आ गया 70,000। 70,000 लिखने के बाद आपने क्या किया, अब ये पार्ट दिया है, अब ये पार्ट देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये पार्ट पे अगर आपको करना है सॉल्व, तो यहाँ पे 70,000 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे, ये 1000 जाके इस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा बोलो, 10,000 ना, 10,000 डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद सिर्फ 7 बचेगा। कितना बचा, पूरा 0 से 0 कट गया, क्या बचा, सिर्फ 7 बचा। तो 7 आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देना पड़ेगा 7। ठीक है, तो ये 7 हो गया। अब -1 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 7 के साथ प्लस हो जाएगा, तो -1 इधर है, तो यहाँ पे जाके 7 के साथ जब प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8। तो फाइनल आपका आंसर क्या है, n=8 आ गया। इसी तरह करना था क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी अच्छे तरीके से करना है। कॉपी वगैरह पेन निकाल लो, उसके ऊपर लिखना जरूरी है आपको। सिर्फ एक बार वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में बैठेगा नहीं। ठीक है, यही मैथ्स का रूल है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर बी जो है ना, 3 का 1 कर लिए हम लोग, एक्टिविटी वाला खत्म हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर बी करना है 3 का। और क्वेश्चन नंबर बी जो है ना, इससे पहले हमने देखो कितने क्वेश्चन किए इसके अंदर, आप देखोगे 2 क्वेश्चन हमने किया है। और तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अटेम्प्ट एनी 2 सब्सिक्वेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x, क्या दिया है यहाँ पर, 3x - y। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ 3x माइनस, पहला इक्वेशन दिया है 3x - y = 2 दिया है, दूसरा वाला दिया 2x - y = 3 दिया है। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अपने को लाना है। तो देखो ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था, तो इसको टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ला दिया है उसके ऊपर, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। और ग्राफ बनाने में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है, इसका शेडिंग उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना रहता है आपको, कोई भी एक इक्वेशन ले लेना। जैसे मैंने यहाँ पे पहला वाला इक्वेशन ले लिया। ठीक है, आपका पहला इक्वेशन ले लिया, कौन सा इक्वेशन है, 3x - y = 2, 3x - y = 2 ले लिया। अब उसके बाद y को क्या करना, इस तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया, तो y इधर पे आ गया, तो क्या आ गया, y + 2 आ गया। फिर y = कितना गया, 3x - 2, इस तरह से हमने लिख दिया। अब क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू पुट करना है। x की वैल्यू पुट करो, अपने आप जो है आपका x की वैल्यू जैसी पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पहले पुट किया हमने, कितना किया, -1। अब पुट करके देख सकते हो, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। तो इस तरह से दिया 3x - 2, हमने क्या किया, पुट किया x = -1, तो क्या आ जाएगा, y = 3 - 1 2। ठीक है, इस x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया है, x के प्लेस पे हमने क्या रखा है, ये वैल्यू पुट कर दिया है ना, ये रिप्लेस कर दिया इसके साथ, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दो आप, तो ब्रैकेट आपने ओपन कर दिया, क्या आ गया, 3 × 1 = 3
और 2 और ये हो गया -5। तो आपका ये आ गया रिजल्ट जो है -5 आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको। इसी तरह फिर क्या किया हमने, यहाँ पे सेकेंड टाइम में दोबारा से हमने पुट कर दिया। क्या पुट किया, x के प्लेस पे हमने ले लिया एक बार 0। अब दोबारा हमने x के प्लेस पे, इसके प्लेस पे क्या रख दिया, 0 रख दिया। जैसे ही हमने 0 रखा तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 0 2। 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ -2। तो बच गया क्या, -2। तो यहाँ 0 रखने पे क्या आ गया, -2। इसी तरह जब हमने 1 रखा तो क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। जब हमने 2 रखा, यहाँ पर क्या रखा, x के प्लेस पे, इस प्लेस पे x के प्लेस पे हमने यहाँ पे इस बार 2 रख दिया। जब हमने 2 रखा तो हमारा क्या सॉल्यूशन आएगा, 4 आएगा। तो मैंने 2 बता दिया, बाकी सब आप पुट करके सॉल्व कर लेना। तो 2 रखोगे तो फिर सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y, -1 और -5। यहाँ पे क्या है, 0 और 2 है, यहाँ पे 1 और 1 है, x 1 है, y 1 है। फोर्थ वाला क्या है, 2 और 4 है, 2 और 4 ले लिया हमने। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सेम मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सेकंड वाला इक्वेशन लेंगे, 2x - y अपॉन 3। तो 2x - y 3, तो पहले y के शेप में बना लेंगे, है ना, y = 2x - 3 ऐसा लिख देने का। फिर x की वैल्यू हमने 0 रख दिया, और जैसे ही हमने x के प्लेस पे यहाँ पर 0 रख दिया तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे x के प्लेस पे जब लिखो 0 रखा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो x के प्लेस पे हमने 0 रख दिया, -3, तो क्या आ जाएगा, बचेगा -3, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, तो बचा क्या, -3, तो यहाँ पे आ गया -3। समझ में आया कैसे करने का है। हम ये सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व करेंगे, और जो भी आंसर आएगा इस पार्ट यहाँ पे लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों बॉक्स बनाना, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ग्राफ बनाना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रफ भी कर सकते हो, चलेगा। इसके बाद आपका क्या आएगा, x 0 आ गया तो y कितना आ गया, y -3 आ गया। इसी तरह जब हमने x के प्लेस पे यहाँ पर क्या रखा, यहाँ पे हमने रख दिया 2। जब हमने 2 रखा तो क्या आ जाएगा, -3, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया तो 1। जब हमने 2 रखा, क्या रखा, 2, तो हमारे पास क्या आया, 1 आ गया। देखो सॉल्व करने के बाद 1 आया, तो ये आ गया आपका 1, है ना। इसी तरह जब 3 रखोगे तो 3 आएगा, जब 4 रखोगे तो 5 आएगा। तो हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास x y कितना आ गया, 0 -3 2 1 3 3 4 5, ये हमारे पास पूरा का पूरा आ गया। यह बात आपको समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना ये सॉल्यूशन का, ये पार्ट मैंने कैसे सॉल्व किया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है। तो ग्राफ को कैसे देखना आप समझना थोड़ा इसको। ठीक है, तो मैं ये पार्ट जो क्लीन कर दूंगा अभी। ठीक है, चलो अभी देखो हम लोगों को जो मिला है यहाँ पर, आप देख सकते हो क्या मिला था, कितने इक्वेशन मिले। यहाँ पे मिला एक्स वाई का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिला है, पहले वाले का देखेंगे तो हमको मिला है 1 1। ठीक है, -1 -5, तो -1 -5 किधर मिला है, तो हम लोग देख सकते हैं -1 -5, तो दोनों क्या है, माइनस में, है ना। दोनों क्या है, माइनस में। दोनों अगर माइनस में रहता है, दोनों कोऑर्डिनेट्स माइनस में रहता है, कोऑर्डिनेट्स अगर माइनस में दोनों रहेगा तो किस में आएगा, एक्स और वाई दोनों माइनस में, तो किस में आने वाला, थर्ड में। किस में रहता है, थर्ड में। यहाँ पे दोनों ही माइनस होता है, यहाँ पे क्या रहता है, प्लस और माइनस, और यहाँ पे प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या रहता है आपको मालूम होगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो बराबर यहाँ पे माइनस प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस रहेगा, यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ माइनस माइनस वाला क्या आएगा, -1 और -5, तो -1 और -5 किधर आएगा, देखो ये -1 हो गया और -5, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। ठीक है, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। फिर उसके बाद ये लो 0 और 2, x कितना है, 0 है, और y कितना है, 2 है, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, क्या बोला है, सॉरी नेगेटिव है, माइनस में आया था नहीं, तो माइनस में। तो ये आ गया आपका दूसरा वाला, सेकंड वाला आ गया आपका, ये आ गया आपका सेकंड। फिर उसी तरह हमने देखा कि 1 और 1 था, तो 1 और 1 कहाँ आया, यहाँ पर आ गया,
1 और 1, ठीक है। फिर उसके बाद 2 and 4, 2 and 4 किधर आ गया, ये आ गया। और उसके ऊपर आपको ऐसा इक्वेशन भी लिख देने का 3x - y = 2, ठीक है। हमने इक्वेशन भी लिख दिया। तो जैसे आपका लाइन बना दिया, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या लिखना है, साइड में ये इस तरह से इक्वेशन लिख देने का है, ठीक है, कि किसका ये लाइन ड्रॉ किए, किस इक्वेशन का बनाए हैं, वो हमको आइडेंटिफाई हो जाए। जो भी आपका मॉडरेटर या जो चेक करेगा उसको पता रहना चाहिए कि इसका बनाया आपने। स्केल भी आपको लिखना ज़रूरी है। स्केल 1 सेंटीमीटर हम क्या ले रहे हैं, 1 यूनिट के बराबर ले रहे हैं, ऑन बोथ एक्सेस ले रहे हैं, ठीक है। दोनों एक्सेस के हिसाब से 1 यूनिट हमारा किसका 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ये भी आपको मेंशन कर देना है, क्लियर। उसके बाद ये एक्स है एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई लिख देने का है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये एक ड्रॉ हो गया। अब दूसरे इक्वेशन से जो लाइन ड्रॉ होने वाला है वो देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरे इक्वेशन से क्या लाइन ड्रॉ होगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 0 और -3, x कितना है 0 और y कितना है -3, तो देखो कहाँ बनेगा, यहाँ बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और 1 दोनों पॉजिटिव है, तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। फिर 3 3, फिर 4 5, है ना, सब पॉजिटिव था तो यहाँ बन गया। अब हमें मेन पॉइंट ये है कि हमारा इंटरेक्शन क्या हो रहा है ना, हमारा कैंसिल कहाँ हो रहा है, जहाँ हमारा कैंसिल होने वाला है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, तो कैंसिल क्या आ रहा है, तो हमारा जो कैंसिल हो रहा है आपका, देखो यहाँ पर हो रहा है, सॉरी दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं दोनों का इंटरसेक्शन जो हो रहा है आपका इस लाइन पर हो रहा है, -1 और -5 पे। कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, -1 -5 पे, दोनों लाइन एक दूसरे कट कर रहा है, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, सॉल्व द सिमिलर इक्वेशन, तो द सॉल्यूशन इज -1 एंड -5। आखिर सेंटेंस बना के आपको आखिर में लिखना है, द सॉल्यूशन इज -1 -5, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे करना था, ग्राफ कैसे बनाना है, ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसको हमेशा सेंटर में लेना कोशिश करना आप। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछता है, बाहर का भी क्वेश्चन रहेगा तो भी 3 मार्क्स का, अंदर का भी रहेगा टेक्स्ट बुक का तो भी 3 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² 12x + 32 यूजिंग फार्मूला। फार्मूला मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमको सॉल्व करना है। तो फार्मूला मेथड का इस्तेमाल सबसे पहले हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, तो इक्वेशन जैसे दिया है हम लिख देते हैं x² 12x + 32 = 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको कंपेयरिंग करना है। किससे कंपेयर करेंगे बताओ मुझे, अरे भाई बता दो कौन सा फार्मूला है, हाँ स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, कौन सा फार्मूला है स्टैंडर्ड, ax² + bx + c = 0, तो लिख दिया हमने x² bx + c = 0, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला था। फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूला, ये जनरल फॉर्म था आपका, समझ में आया। तो ये जनरल फॉर्म हमने लिख दिया ax² + bx + c = 0। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, इसे कंपेयरिंग करना पड़ेगा, जैसे हमने लिखा। अब कंपेयर कर दो आप, तो कैसे कंपेयर करोगे, देखो a जो है यहाँ पे क्या है 1, b का प्लेस ये होता है तो ये 12 हो गया, और c का प्लेस आखिर वाला होता है तो c = कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, 32 वाला ये वाला पार्ट है, और ये एक मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान देना वहाँ पे, ये बी वाला, साथ में आपको माइनस भी लेना है, एक बात याद रखना आपको साथ में माइनस भी लेना है। तो हमारे पास ए कितना आ गया, तो आपने बताया A1 आ गया, बी कितना आ गया, तो आपने बताया बी जो है -12 है। देखो -12 है, साइन लगाना मत भूलना, अगर आपने साइन नहीं लगाया तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। सी की बात करूं तो सी कितना आ गया 32, इतना हो गया आपका क्लियर। ए बी सी ये तीनों लिख दिया हमने। अब आगे क्या लिखोगे बताओ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये आने के बाद बी डेल्टा मालूम करना है। क्या डेल्टा है ना, ये किसके बराबर होता है, b² - 4ac के बराबर होता है। तो b² - 4ac कैसे मालूम करोगे, b कितना हमारे पास -12, फिर उसके बाद है ना
अब क्या लिखोगे, यहाँ पे नाउ करके लिखोगे, यहाँ पे आप नाउ लिख दो 4AC, ए कितना हमारे पास, ए कितना है 1 और सी कितना 32, ये आपने लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। क्या क्या लिखना है, ये फॉर्मूला कहाँ से, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, देख लो ये वाला है ना, बी स्क्वायर माइनस 4AC वाला इस्तेमाल किया, ठीक है। अब ये आगे सॉल्व करो, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो लिख दो यहाँ पे 144, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना, तो ये हो गया 128, माइनस करो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, ठीक है। अब फॉर्मूला जो लिखना है, फॉर्मूला क्या है भाई, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या फॉर्मूला है, एक्स को मालूम करने का फॉर्मूला है बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 4AC है ना, बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर 4AC अपॉन 2A, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका। अब आपको वैल्यू पुट करना है, तो कहाँ पे क्या वैल्यू आएगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले b कितना है, तो b हमने देखा यहाँ पे b कितना था -12, तो b -12 लिख दो, यहाँ b -12, देखो ये फार्मूले का माइनस अलग है और यहाँ पे b की वैल्यू जो माइनस वाला है वो अलग है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना, उसके हिसाब से लिखना आप, प्लस माइनस, अब ये कितना आया है, तो ये आया 16, अंडर रूट 16 है, 2a कितना हमारे पास, तो देखो यहाँ पे a कितना दिया भाई, A1 दिया बच्चों, कितना दिया A1 दिया, यहाँ पे A1 लिख देना है, ठीक है। अब 12 है प्लस माइनस अंडर रूट 16 है, तो अंडर रूट 16 किसके बराबर होगा, आपको मालूम है 16 किसके बराबर होता है ना, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये हो जाएगा 4, और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दो, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस माइनस ये 4 हो गया और ये 2 आ गया, ठीक है। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है x इक्वल टू 12 प्लस 4 अपॉन 2, दूसरी जगह यहाँ पे लिखना है x 4 माइनस अपॉन 2, तो 12 और 4 कितना हो गया 16 हो गया, 16 हो गया, 16 को डिवाइड किए तो कितना आ गया 8, तो ये आ गया आपका 8, x इक्वल टू 8 आ गया, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब दो बार इसको लिखे, क्यों लिखे, एक बार प्लस था माइनस था, इसकी वजह से एक बार प्लस में लिखा गया एक बार माइनस में लिखा गया, 12 में से 4 गया तो कितना आ गया, तो आपने बताया यहाँ पे 8 आ गया, 8 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया x बराबर 4 आ गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आया इसका, x 8 आया और 4 आया, ठीक है। समझ में आया कैसे करना था, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, देखो इसको कैसे सॉल्व करना आपको। अमित सेव 4000 इन द फर्स्ट मंथ, 500 इन द सेकेंड मंथ, है ना। अमित क्या सेव कर रहा है, 400 रुपीज़ पहले मंथ में, 500 इन सेकेंड मंथ में, इन द थर्ड मंथ में उसने 600 रुपया सेव किया, इसी तरह आगे भी सेव करता रहा। हाउ मच विल बी सेव टोटल इन 21 मंथ, तो इसी तरह अगर वो सेव करते जा रहा है तो 21 मंथ जब आएगा तो उसके पास कितने पैसे टोटल होंगे, ये अपने को मालूम करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिमाग में सीधा घंटी बजा कि क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है देखो इसको, तो आपको सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा यहाँ लिख देना है। क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या करना है, आपको ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ लिख देना है, लिख दिए, फिर लिखोगे देयरफॉर, वो लिखने के बाद T1 कितना आ जाएगा, T1 बोलो या फिर A बोलो, है ना, कितना आ जाएगा आपका 400, T2 कितना आ जाएगा आपका, तो आपने बोला T2 जो आ जाएगा 500, और D कितना आ जाएगा, तो आपने बोला 5 में से 400 को करेंगे माइनस, D आ जाएगा हमारा 100, ठीक है, D आ गया हमारे पास 100 आ गया, ये क्लियर हो गया।
अब इसके बाद आप क्या करोगे, जब आ गया तो और क्या क्या अपने पास, टोटल n कितना है हमारे पास, n हमारे पास 21, ठीक है, ये हमारे पास d आ गया, n हमारे पास 21 है। अब हमको इस्तेमाल करना है फॉर्मूला। क्या है भाई फॉर्मूला बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे SN 21 मंथ का जो है पूरा अपने को मालूम करना है, 21 का सम करना है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, SN n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिए। अब n कितना है, तो आपने बताया n जो है हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n जो दिया है कितना है 21, तो n के प्लेस पे जहाँ भी n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर भी देख लो n लिखा है, यहाँ भी n है, तो जहाँ भी n है वहाँ क्या लिखना है आपको 21 लिखना है, तो आप लिख दो 21। और a कितना हमारे पास, तो आपने बताया a हमारे पास आया है 400, तो a कितना आएगा 400, यहाँ पे लिख दो 400। और d कितना लाया हमने, तो d आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया है, d 100 आया है, तो इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप, d 100 लिख दोगे। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद d की जगह हमने 100 लिख दिया। कहाँ से आया था d, ये भी बता दिया। a कहाँ से आया, तो आपने बताया a जो वाला पार्ट था, ये जो हमारा a पार्ट था यहाँ पे लिखा हमने, और ये कहाँ से आया, ये आया हमारा यहाँ से, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। इसी तरह हमने d कहाँ से लाया, d वाला जो पार्ट था, ये वाला d वाला पार्ट था, ये d वाला पार्ट हमने लाया, कहाँ से लाया भाई, यहाँ से लाया, ये भी क्लियर हो गया आपका, ये d यहाँ से लाया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया हमने, वैल्यू पुट करने के बाद आगे सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करोगे, S21 अपॉन 2, 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 400 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डबल हो जाएगा उसका, 800 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 800। ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, देखो 2 से ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है, तो मैं 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये कितना बन जाता है 400। 2 से दोनों डिवाइड कर सकते हो ना, इसमें 400, ये डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। अब 2 खत्म हो गया यहाँ से, यहाँ पे दोनों डिवाइड नहीं करने का है, कोई एक, यहाँ पे सिर्फ 800 था तो इसलिए 8 से किए, नहीं तो यहाँ पे उससे किए, ठीक है। तो कोई एक डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 400 आ गया, यहाँ बचा 21। अब 400 और ये कितना हो जाएगा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 होगा, 1000 में 400 मिला दोगे तो कितना हो गया 1400, 1400, ये आ गया 1400, ठीक है, समझ में आया आपको। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आप यहाँ पे 21 का टेबल याद है तो 21 का टेबल पढ़ लो, नहीं तो 14 का टेबल पढ़ लो, 14 का आसान है, 14 बन जा 14, 4 आ गया, 14 2 जा 28, और 28 और यहाँ पे एक मिला जो कैरी आया था, कितना आ गया 14 28 29, और 2 जीरो था तो 2 जीरो लगा दो, 29400, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो उसका सेविंग कितना होगा, टोटल सेविंग इन 21 मंथ, तो द टोटल सेविंग इन 21 मंथ इज 29,400 रुपीज़। ऐसे सेंटेंस बना के लिखना है, क्या लिखना है, द टोटल सेविंग, यहाँ से लेकर टोटल सेविंग इन 21 मंथ इज 29,400। ओके क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते इसके बाद। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 3 व्हाइट बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स ऑफ द सेम साइज, 1 बॉल इज टेकन आउट द बैग एट रैंडम, ठीक है, एक बैग रैंडमली निकाला गया, 1 बॉल इज टेकन रैंडम। फिर उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल पिक्ड अप इज रेड, ईदर व्हाइट और ग्रीन। जो बॉल निकाला गया या तो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए रेड होना चाहिए या फिर इधर व्हाइट और ग्रीन। 2 क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन रेड निकलने का चांस पूछा है, सेकंड में व्हाइट या ग्रीन होने का चांस पूछा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हम लिखेंगे यहाँ पे कौन सा बॉल है, रेड और ग्रीन बॉल है ना, तो गिवन यहाँ पे लिखो कंसीडर दैट में लिखो बैग कंटेन्स
3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल है ना, तो 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स में क्या आ जाएगा, कौन कौन सा, R1, R2 और R3, ठीक है। फिर अब क्या बोला है, 3 ग्रीन बॉल्स, तो ग्रीन को मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूँ, तो ये ले लेता हूँ मैं ग्रीन से, यहाँ पे लिख दो बैग कंटेंस 3 ग्रीन बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स है, 3 ग्रीन बॉल्स ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन के लिए G1 ले लो आप, G2 ले लो आप और G3 ले लो, ठीक है, समझ में आया, इस तरह से हम ले लिए। फिर अगला क्या बोला है, 3 वाइट, वाइट बोला है, तो भाई वाइट तो है नहीं अपने पास ना, वाइट से लिखूंगा तो वाइट दिखेगा नहीं, तो वाइट की जगह क्या ले लूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। बैग कंटेंस 3 वाइट बॉल, 3 वाइट बॉल्स, 3 वाइट बॉल्स ले लिया, तो क्या आ जाएगा, W1, W2 और W3, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताओ, तो आप बोलोगे इसका सैंपल स्पेस जो बनने वाला है हमारा, वो बनेगा S जो है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं S क्या बनेगा, क्या क्या है, ये पूरा का पूरा लिख दो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ले लो और ये वाला पार्ट ले लो, तीनों ले लो, तीनों लिख लोगे तो कैसे आ जाएगा, तो आएगा यहाँ पे रेड ले लिए, R1, R2, R3, W1, W2, W3, फिर क्या है G1, चलो इसको ग्रीन में ले लेता हूँ, G1, G2, G3, ठीक है, और R1 जो है उसको रेड में ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, R1, R2, R3, ठीक है, ये हो गया। नंबर ऑफ एस कितना होगा बताओ मुझे फटाफट, तो नंबर ऑफ एस कितना होगा, क्वांटिटी कितनी है इसका 9 है टोटल, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया आपका 9 हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद पूछा है, अब यहाँ से मेन क्वेश्चन जो आपका स्टार्ट होता है, तो हम लोग लिखते हैं ए इवेंट ए, यहाँ क्या लिखोगे आप, इवेंट ए, तो इवेंट ए क्या है, 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम इज रेड। सेंटेंस कैसे बनाओगे, इस तरह से बनाओगे सेंटेंस, यहां से लेके यहां तक लिखोगे, मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम इज रेड, है ना। तो हमने क्या करना है, पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे पहला वाला लिख दो हम लोग, फर्स्ट वाला, टेकन आउट इज रैंडम इज रेड हो गया, तो रेड हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ए कितना आएगा, तो आप बोलोगे ए जो आएगा, ए आएगा हमारा R1, R2 और R3, तो इस बेस पे हमारा जो आएगा नंबर ऑफ ए कितना आएगा, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ ए जो आ जाएगा हमारा कितना है, नंबर ऑफ 3 आ गया, तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया, 3 आ गया, समझ में आया कैसे लिखना था। फिर इसी तरह अगर मैं बात करूं, आपका नंबर ऑफ ए आ गया, अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी मालूम करने बोला है, तो क्या होगा, रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी मालूम करने बोला है, तो हमारा क्या आएगा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, P ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ए कितना हमारे पास 3 है, तो यहाँ लिखोगे 3, और नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास 9 है, तो यहाँ पे लिखोगे 9, ठीक है। कहाँ से आया क्या, ये नंबर ऑफ एस था और नंबर ऑफ ए यहाँ पे था, ठीक है, तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ एस सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 1/3, तो ये आ गया आपका 1/3, तो P ऑफ ए कितना आ गया आपका 1/3 आ गया, ये पहला आंसर हो गया। सेकंड वाला पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ईदर व्हाइट और ग्रीन, ये वाला पूछा है, या तो व्हाइट होना चाहिए या फिर ग्रीन होना चाहिए। सेम सेंटेंस लिखोगे, कहां से कहां लिखोगे, यहां लिखोगे, आप स्टार्ट करोगे यहां पर इवेंट बी, अब इवेंट बी के बाद क्या लिखोगे, ये पूरा यहां से लेकर आपको पूरा का पूरा इस तक लिखना है, सेम टू सेम, मैंने क्या बोला, आपको पूरा का पूरा यहां से उठाकर यहां तक सेम लिखना है,
वहां तक लिखने के बाद सिर्फ आगे क्या लिखोगे, इधर वाइट, पूरा ऐसा लिखने के बाद इधर वाइट और ग्रीन, ठीक है, इधर वाइट और ग्रीन, इतना लिख दिया आपने। इतना लिखने के बाद यहां पे क्या लिखना है, मैंने बताया पूरा का पूरा ये पार्ट उठा के सेम टू सेम यहां तक लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है बताओ मुझे, तो आप बोलोगे इसके बाद हमें लिखना है बी। बी में क्या क्या आएगा, क्या बोला है, या तो व्हाइट हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है। तो व्हाइट और ग्रीन के लिए हमने 2 कलर लिया था। व्हाइट के लिए W है, W1, W2, W3, ग्रीन के लिए G1, G2 और G3। इनकी क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ बी कितना है, तो आपने बताया गिनकर नंबर ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ बी है टोटल 6 है। कितना है टोटल 6, देख लो, 3 ये 3 ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी कितना है 6 है। और हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है यहाँ पे बी का प्रोबेबिलिटी, है ना। तो क्या आएगा, कहाँ पे लिखूँ मैं, कहाँ जगह है, यहाँ लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे जगह, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ब्लैक से लिखता हूँ, ब्लू से लिख देता हूँ, यहाँ पे खाली है। तो पी बी कैसे मालूम करेंगे, तो आपको मालूम है नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना हमारे पास, नंबर ऑफ बी 6 है, तो 6 लिख दो यहाँ पे। और नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास, 9 लिख दिया। दोनों को कैंसिल किया तो आंसर कितना आया हमारे पास, 2/3। तो फाइनली हमारे पास आंसर जो बन रहा है, क्या बन रहा है, 2/3। किसका बन रहा है, पी ऑफ बी का बन रहा है। क्लियर, कैसे सॉल्व करना था समझ में आया। तो हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों ही कर दिया है। इसके बाद हम लोग जो आपका हाई लेवल क्वेश्चन है ना, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो पार्ट आता है, वो पार्ट भी इसके बाद करेंगे। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहो और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।